तो हेलो गाइस, वेलकम आपके यूट्यूब चैनल इश्यूज व्लॉग में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 एनसीईआरटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो वीडियो का पार्ट 2। आज हम 2.4 पार्ट से स्टार्ट करेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सच ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स cause disease in human beings, plants and animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, clothing, and leather. Let us study more about their harmful activities. Harmful microorganisms. Dangerous microorganisms जो खतरनाक होते हैं। Microorganisms are harmful in many ways. जो microorganisms हैं वो बहुत तरह से नुकसानदायक होते हैं। Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. इनमें से कुछ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स में। Such disease causing माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजन नाम देते हैं। Some माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब कर देते हैं किस किस चीज़ को भाई, फूड को, क्लोथिंग को मतलब कपड़ों को, और लेदर की कोई चीज़ हो जैसे कि बूट, बेल्ट एक्सेट्रा। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कोज करते हैं ह्यूमन बींग्स। पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जो पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एग्जाम्पल की जैसे वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं और जो सांस हम लेते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एनी इन्फेक्टेड पर्सन। और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ट्रांसफ़र होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसे वन टू अनदर, अनदर टू नेक्स्ट पर्सन एंड उससे और पर्सनों को। Or carried through an animal. Microbial disease that can spread from an infected person to be healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. Example of such disease include cholera, common cold, chickenpox and tuberculosis. When a person suffering from common cold sneeze, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spreaded in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing. इसमें कॉमन कोल्ड, स्नीज, फाइन ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर कुछ बीमारियों के नाम है जो कम्युनिकेबल होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से पास स्प्रेड होती हैं। इसमें वायरसेस ज़्यादातर बीमारियों में पाए जाते हैं जैसे कि कॉमन कोल्ड, स्नीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन हाउ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। फिर कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से रोका कैसे जा सकता है? आंसर ये रहा इधर। We should keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected person. एक पर्सन जो इन्फेक्टेड है उसे गैप बना के रखना और हैंकी का यूज़ करना, हैंकरचीफ और मास्क। There are some insects and animals which act as carrier of disease causing microbes. यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं जो कैरियर का रूप मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं डिजीज़ को, उनको कैरियर कहा जाता है।
हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई जो मक्खी है वो भी एक एग्जाम्पल है कैरियर का। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड द एनिमल एक्सक्रीटा। जो हाउस फ्लाई है वो गार्बेज या फिर एनिमल के एक्सक्रीटा पे सिट करती है, जहाँ से पैथोजन स्टिक हो जाते हैं उनकी बॉडी के साथ। व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजन्स। और तब ये फ्लाइज अनकवर्ड फूड मतलब बिना ढके खाने पे ट्रांसफर जाती हैं, बैठती हैं, तब वहाँ पे पैथोजन को रिलीज कर देती हैं। Whoever eat the contaminated food is likely to get sick. जो भी उस फूड को खाता है वो बीमार हो जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप फूड covered. Avoid consuming uncovered item of food. Another example of carrier is a female antelope mosquito. फीमेल एंटीलोप मॉस्किटो इस तरह से दिखाई देते हैं। इसमें ज़्यादातर डेंगू, मलेरिया और डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिजीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं वन प्लेस टू अनदर। एडीज फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू एक तरह का वायरस है जिसके ट्रांसफ़र एडीज फीमेल एडीज मॉस्किटो करती है। जो मॉस्किटोज़ हैं उनमें सिर्फ है ना, जो इंसानों का ब्लड सक करते हैं उनमें सिर्फ फीमेल होती हैं, बिकॉज उन्हें फर्टिलाइज करने के लिए एग्स की बहुत ज़रूरत होती है। इस कारण से उन्हें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और वो इंसान के खून से लेते हैं। और जो मच्छर है मेल या फिर अनदर स्मॉल मॉस्किटोज़ वो गार्बेज या फिर कहीं और पे ब्रीड करते हैं। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। और सारे टाइप के मॉस्किटो वाटर में ब्रीड करते हैं और हमें कहीं पे भी खाली वाटर को नहीं रखना चाहिए। एनीवेयर इन कूलर, टायर्स, फ्लोर पॉट एक्सेट्रा, कहीं पर भी। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquito from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. Some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission, and few general methods of prevention are given in Table 2.1. Disease causing microorganisms in animals. Several microorganisms not only cause disease in human and plant, but also in other animals. Robert Koch. He is the person who discovered the bacterium which caused the anthrax disease. Anthrax disease एक गले में खराश के टाइप में होती है और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक डिजीज़ है। इसको है ना रॉबर्ट कोच ने 1876 में डिस्कवर किया था। Example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease is called by a virus. Disease causing microorganisms in plants. Several organisms cause disease in plants like wheat, rice, potato.